हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीआरएफ के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि तकनीकी और विज्ञान के कारण हमें समय के पहले सूचनाएं मिलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया भर के आपदा के क्षेत्र में एनडीआरएफ ने अपना सिक्का जमाया है। कई बार पड़ोस के देशों में जाकर भी मानवता को दिखाने का काम किया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सिडनी में यूएनएसडब्ल्यू को संबोधित किया। गोयल ने कहा, बहुत सारे अच्छे काम जो शोधकर्ता करते हैं उन्हें उस तरह के पैमाने और संचालन का अवसर नहीं मिलता, इसलिए दोनों देशों के बीच साझेदारी वास्तव में ऑस्ट्रेलिया और भारत के जीवन को बदल सकती है। शिक्षा दोनों देशों के बीच एक ब्रिज का काम करेगी। सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत तीनों सेनाओं में युवाओं को 3 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। उन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। यह नियुक्ति संविदा के रूप में होगी और आगे इसे नियमित भी किया जा सकता है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोगों को फिट रहने, हेल्थ को लेकर जागरूक किया जाता है। दरअसल 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का गठन हुआ था। इसी दिन की याद में पहली बार 7 अप्रैल 1950 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा, सभी को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण का आशीर्वाद मिले। आज का दिन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का भी है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत लगातार मदद पहुंचा रहा है। भारत ने क्रेडिट लाइन के तहत दूसरी बार श्रीलंका को फ्यूल क्राइसिस से निपटने के लिए डीजल और पेट्रोल सप्लाई किया। मंगलवार और बुधवार को भारत ने 36,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और 40,000 मीट्रिक टन डीजल श्रीलंका पहुंचाया। भारत इससे पहले भी 2 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन फ्यूल श्रीलंका भेज चुका है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच हालात संभालने में नाकाम वहां की सरकार ने विद्रोह का ठीकरा विपक्ष के सिर पर फोड़ दिया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। सड़क से लेकर संसद तक श्रीलंका विरोध की आग में धधक रहा है। आर्थिक हालात पर श्रीलंका की संसद में बुधवार को शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी। आर्थिक अस्थिरता के कारण श्रीलंका के लोग भुखमरी की कगार पर है। श्रीलंका की डूबती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारत ने $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज देने का भी ऐलान किया। इस बीच गोटबाया सरकार को लगातार जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन जंग का आज 43वां दिन है। रूसी सेना अब यूक्रेन के ईस्टर्न इलाके में अटैक कर दिया है। बुधवार को रूसी सेना ने खार्किव के एक ऑयल डिपो पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। यूक्रेन के डिप्टी पीएम ने कहा है कि फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। यूक्रेन के बूचा शहर में आम लोगों की हत्याओं के बाद अमेरिका ने G7 देशों और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए। इनके दायरे में राष्ट्रपति पुतिन की बेटियां और बड़े बैंक आएंगे। उधर यूक्रेनी एयरफोर्स ने दावा किया कि रूसी सेना बेलारूस से मिसाइलें दाग रही है। यूक्रेन ने 8 क्रूज मिसाइलें तबाह करने का भी दावा किया है। देश भर में कोरोना के मामलों में कमी आ रही। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1033 नए मामले सामने आए। वहीं 1222 लोग डिस्चार्ज हुए। हालांकि 43 मरीज की इस दौरान कोरोना से मौत हो गई और एक्टिव मरीजों की संख्या 11,639 है। मुंबई में कोरोना के 2 नए वेरिएंट ने दस्तक दी है। बताया गया है कि मुंबई में कप्पा वेरिएंट का एक मरीज पाया गया है। वहीं कोरोना के XC वेरिएंट से संक्रमित मरीज की भी पहचान हुई है। हालांकि नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में कोई गंभीर लक्षण नहीं मिले हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट में एक वैवाहिक विवाद मामले पर मध्यस्थता का आदेश दिया। आदेश देते हुए न्यायाधीश NV रमणा ने कहा कि कुछ लोगों को लड़ाई की आदत होती है। दरअसल एक दंपत्ति ने 41 साल के संबंध में एक दूसरे पर 60 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए, जिसके बाद कोर्ट ने सौहार्दपूर्ण समाधान के आदेश दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल आज भी खैरागढ़ उपचुनाव में प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री आज खैरागढ़ में 4 चुनावी सभा करेंगे। खैरागढ़ विधानसभा के पिपरिया, अमलीडीह, बाजगुड़ा और मंडला में सभा लेंगे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल के साथ मंत्री रविंद्र चौबे और कवासी लखमा भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल 3 दिन में 12 सभाएं ले चुके हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कल देर रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक से पहले कल देर रात सीएम शिवराज की राज्यपाल से मुलाकात और बीजेपी के नेताओं की बैठक के बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं।
सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कटनी जाएंगे। इस दौरान वो 85 करोड़ की लागत से निर्मित प्रदेश के सबसे ऊंचे ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। जिला चिकित्सालय में करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे सर्व सुविधा युक्त भवन का भूमि पूजन भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में सभी आईजी रेंज के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। साथ ही चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टरों की गिरफ्तारी, निवेशकों की राशि वापसी, थानों में सीसीटीवी कैमरे समेत कई मुद्दों पर समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज इंदौर दौर पर रहेंगे। इंदौर में मुख्यमंत्री बिजली बिल की राहत योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद शाम 4 बजे इंदौर से भोपाल रवाना होंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे, जहां महाकालेश्वर मंदिर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। साथ ही भक्तों के साथ पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। बिलासपुर नगर निगम की आज सामान्य सभा है। निगम की इस सामान्य सभा में करीब 9 अरब का बजट प्रस्ताव पेश होगा। 64 एजेंडों का प्रस्ताव भी जारी होगा। साथ ही 154 करोड़ का बकाया ऋण माफ करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। वहीं यूजर चार्ज में छूट भी मिल सकती है। इंदौर में आज अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण किया जाएगा। 2 माह का खाद्यान्न एक मुश्त हितग्राहियों को दिया जाएगा। साथ ही राशन वितरण के संबंध में हितग्राहियों से फीडबैक भी लिया जाएगा। राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा। सांसद सरोज पांडेय ने स्कूली छात्रों को पानी, बोतल और चप्पल देने की मांग की है। सरोज पांडेय ने पत्र में लिखा है कि जब तक आखिरी बच्चे के पांव में चप्पल नहीं होगी तब तक ये अभियान जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में स्कूल छात्रों को लेकर सरकार ने एक आदेश जारी किया। 15 अप्रैल के बाद छात्रों का स्कूल जाना अनिवार्य नहीं रहेगा। छात्र अपनी इच्छा से स्कूल जा सकते हैं। बढ़ती गर्मी को लेकर सरकार ने यह फैसला किया है। वहीं स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। ये नियम केवल सरकारी स्कूलों पर ही लागू होगा। एमपीटीईटी का पर्चा वायरल होने के मामले में व्हिसल ब्लोअर आनंद राय को हाईकोर्ट से झटका लगा। हाईकोर्ट ने एफआईआर के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कार्रवाई नहीं करने का अंतरिम आदेश को भी रद्द किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि केस में विस्तार से जांच जरूरी। बता दें कि सीएमओ में उप सचिव लक्ष्मण मरकाम ने के मिश्रा और आनंद राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। रेडी टू ईट मामले में बुधवार को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई और हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। राज्य सरकार की कैबिनेट ने जिस निर्णय के तहत रेडी टू ईट के निर्माण को ऑटोमेटिक मशीन से करने को मंजूरी दी है, उसे चुनौती दी गई है। प्रदेश के सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर लगी जनहित याचिका पर नेशनल हाईवे ने फिर मई तक का समय मांगा है। कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी को एक अगली पेशी में न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होने का आदेश दिया है। अब इस मामले में 19 अप्रैल को सुनवाई होगी। शहडोल के बाईपास नेशनल हाईवे में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां 2 ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों ट्रक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक ट्रक बुरहानपुर से चावल लोड कर शहडोल आ रहा था। सोहागपुर थाना क्षेत्र के चांपा गांव के पास ये हादसा हुआ। हटा के दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां रोड के किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बटियागढ़ थाना क्षेत्र के चैनपुरा गांव के पास हुआ है। किरंदुल में स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई, जहां स्कूल जाते वक्त 2 बच्चे इमरजेंसी गेट से नीचे गिर गए, लेकिन बस चलता रहा और ड्राइवर को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं आसपास के लोगों की नजर घायल बच्चों पर पड़ी और तुरंत दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर के पास मऊ में डंपर ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो डंपर ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने डंपर को जब्त किया। बिलाईगढ़ के मनपसार गांव में बीती रात मामूली विवाद को लेकर देवर ने शराब के नशे में अपनी भाभी की बेरहमी से हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी खुशराम को गिरफ्तार कर लिया है। अनूपपुर में पति पत्नी के बीच आपसी विवाद के बाद मां ने अपने ही 1.5 साल के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पति बच्चे को लेकर पत्नी पर शक कर रहा था। पति बच्चों को अपना नहीं मानता था, जिसको लेकर वो बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाह रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी की हत्या कर पुलिस को गुमराह करने वाले आरोपी को राजिम पुलिस ने गिरफ्तार कर
जेल भेज दिया है। ग्राम सर्री कला निवासी आरोपी भूषण दास मानिकपुरी ने 31 मार्च की रात पत्नी की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस को बीमारी से मौत होने की बात कहकर गुमराह करता रहा। आरोपी ने बताया कि चरित्र संदेह को लेकर दोनों में विवाद होता रहता था। जशपुर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। तालाब से दोनों बच्चों का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं बच्चों की मौत से गांव में मातम छाया हुआ है। घटना जशपुर जिले के बोखी बटोली गांव की है। खंडवा के ओंकारेश्वर में मोबाइल से वीडियो बनाने की बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दी। झगड़ा निपटने के बाद बुधवार देर रात दोनों ही पक्ष अपने अपने घरों की महिलाओं के साथ थाने पहुंचे और फिर हंगामा करने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों का मामला दर्ज कर लिया है। बलरामपुर की बसंतपुर पुलिस ने नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि एक शादी समारोह में डीजे बजाने के नाम पर विवाद हुआ था, जिसमें चारों आरोपियों ने नाबालिग के साथ मारपीट की थी, जिससे आहत होकर नाबालिग ने ये कदम उठाया था। बस्तर के भानपुरी पुलिस ने शराब तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे शराब की 200 पेटी जब्त की गई है, जिसकी कीमत 13 लाख रुपए बताई जा रही है। खरगोन में बस स्टैंड पर नकली नोट खपाते 2 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली पीआई बीएल मंडलोई ने आरोपियों के पास से 200 रुपए के 23 और 100 रुपए का एक नकली नोट जब्त किया है। भोकले नगर के रहने वाले रविंद्र बुंदेला और टवड्डी चौक के रहने वाले अमित पटेल बस स्टैंड पर नकली नोट खपा रहे थे। ग्वालियर में 3 एटीएम काटकर 45 लाख रुपए लूटने वाली मेवाती गैंग से पुलिस पूछताछ में 21 ठगी की वारदातों का खुलासा हुआ है। बदमाशों के पास से मिले 94 एटीएम कार्ड की जांच में यह मामला सामने आया। पुलिस ने 94 एटीएम कार्ड को लेकर 81 बैंकों से इसकी जानकारी मांगी है। खरगोन में विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ यंत्री और लाइनमैन रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। इंदौर लोकायुक्त की टीम ने 22,000 की रिश्वत लेते दोनों को पकड़ा। आरोपियों ने खेत में बिजली कनेक्शन देने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार लोकायुक्त की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। कोरबा के फरसवानी में 8वीं की छात्र की हत्या करने वाले नाबालिग को पुलिस ने मड़वा रानी मंदिर के पास घूमते हुए पकड़ा। आरोपी ने बताया कि वो चोरी करने के लिए घर में घुसने का इल्जाम लगाने के कारण छात्र से नाराज थे, इसलिए उसने जान से मारने की नीयत से लड़की पर ब्लेड से हमला किया। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र एरिया में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। नाबालिग को आरोपी नवल अपने साथ लेकर गया था। इस दौरान कमल और संजय ने भी रेप किया। उसे 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा। भिंड के कोतवाली थाना क्षेत्र में कट्टे की नोक पर युवक का अपहरण करने का मामला सामने आया। अपहरणकर्ताओं ने मारपीट कर वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने फोन पे से अपने खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कराए, उसके बाद ही उसे छोड़ा। युवक ने 3 लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया है। भिलाई में ऑनलाइन सट्टा को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने महादेव आईडी मामले में सटोरिये के 83 अकाउंट को सीज किए। सटोरियों के लगभग 20 लाख रुपए होल्ड किए गए हैं। वहीं बाकी खाता धारकों को भी नोटिस भेजा गया। साथ ही पुष्पक नगर से गिरफ्तार आलोक सेठ के पास से भी 70 खाते जब्त किए हैं, जिसमें 3 माह में 25 लाख का ट्रांजैक्शन मिला है। जशपुर में आईपीएल सट्टे के 2 मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 30 लाख रुपए की सट्टा पट्टी के साथ 20,000 रुपए नगद जब्त किए गए हैं। कांसा बेल में भी सट्टा पट्टी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गोरेला पेंड्रा मरवाई पुलिस आईपीएल सटोरियों पर लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। पेंड्रा निवासी आरोपी रितेश सुल्तानिया पूजा श्री टॉकीज के पास से लैपटॉप से SKY एक्सचेंज साइट से ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट मैच सट्टा खिलाते हुए पकड़ा गया। उसके कब्जे से 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 स्मार्ट घड़ी, 1 मोटरसाइकिल आदि जब्त किए गए हैं। इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने वाहन चोर के एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह ने कई राज्यों में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। मंडला जिले की टिकरिया थाना पुलिस ने LPG गैस की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने एक बड़ा LPG गैस टैंकर, एक गैस रिफिलिंग टैंक, LPG गैस सिलेंडर सहित करीब 25 लाख रुपए का सामान बरामद किया है।
जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण पुलिस ने धान खरीदी में गड़बड़ी के मामले में राहोत केंद्र के प्रभारी रामायण यादव और सहयोगी कर्मचारी के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। केंद्र पर प्रभारी और सहयोगी कर्मचारी पर 77 लाख की गड़बड़ी का आरोप है। जिला सहकारी बैंक पामगढ़ के पर्यवेक्षक अश्विनी साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। खंडवा में देर रात बदमाशों ने एक घर के बाहर खड़ी 3 बाइक में आग लगा दी। आग से तीनों बाइक जलकर खाक हो गई। वहीं पदम नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। मामले में फरियादी ने कहा कि मेरा किसी से विवाद नहीं है, जिसके कारण उन्होंने किसी पर भी शंका नहीं जताई है। जांजगीर के कोटेतरा गांव कन्या मिडिल स्कूल की छात्राओं ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। दरअसल स्कूल का पुराना भवन काफी जर्जर हो गया। मामले में पहले भी नए भवन स्वीकृति के लिए मांग की थी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी। वहीं एसडीएम और डीईओ ने छात्राओं को आश्वासन दिया है।